नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पलक टेक्निकल हब 22 पर, जिसमें आज हम जीके के 10 क्वेश्चन जिसमें हम आपको जीके के 10 से 15 क्वेश्चन कराने वाले हैं, जिसमें आपको कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में आने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो बहुत ही ध्यान से आप इसको पढ़िएगा और जो हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं वो शेयर करें और लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आगे आने वाले सभी क्वेश्चन आपको मिलते रहें जो भी नए वीडियो अपलोड किए जाएं। क्लियर? तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें दिया गया हाल ही में भारत में पहली बार लिथियम के भंडार कहाँ मिले। जो लिथियम होता है उसके भंडार पहली बार कहाँ मिले? तो इसका उत्तर क्या कानपुर में है, जम्मू कश्मीर में है, दिल्ली में है या गुजरात में है। जो लिथियम है वो भारत में पहली बार कहाँ भंडार मिले लिथियम के, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। जो लिथियम है हमें कहाँ पे मिला? जम्मू कश्मीर में पाया गया। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है सेकंड, मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है। जो मिसाइल मैन है वो किसे कहा जाता है, कह सकते हैं मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है। नंबर 1 दिया गया, क्या नरेंद्र मोदी को कहा जाता है, एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है, या जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। तो वैज्ञानिक हमारे थे एपीजे अब्दुल कलाम, तो इनको क्या कहा जाता है? मिसाइल मैन कहा जाता है। बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस देश के निवासी पेड़ पर रहते हैं। ऐसा कौन सा देश है जो निवासी उसके कहाँ रहते हैं? पेड़ पर रहते हैं। क्लियर? तो ये पेड़ पे रहने क्या अफ्रीका के हैं, क्या इंग्लैंड के हैं, या नॉर्वे के हैं, या रूस के हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा नॉर्वे। जो नॉर्वे के व्यक्ति हैं वो कहाँ रहते हैं? पेड़ों पर रहते हैं। क्लियर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्वे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उड़ीसा राज्य को बिहार से कब अलग किया गया। जो उड़ीसा राज्य था वो बिहार से कब अलग कर दिया गया। पूछा गया है कि बिहार राज्य कह सकते हैं हम लोग, बिहार राज्य कब बना। तो उड़ीसा राज्य से बिहार राज्य बनाया गया था, क्या 1936 में बनाया गया, 1938 में बनाया गया, 1940 में बनाया गया, या 1942 में बनाया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1936। फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है हमें, अगला क्वेश्चन दिया गया, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस किस झील में बनाया गया। कह सकते हैं हम लोग जो झीलें होती हैं वो सब तैरने वाली होती हैं, तो ऐसी कौन सी झील है जहां पर पोस्ट ऑफिस बनाया गया। क्या बुलर झील है, या डल झील है, चिल्का झील है, लोकटक झील है। लोकटक झील हमारी कहाँ पे स्थित है? मणिपुर में। क्लियर? तो लोकटक झील हमारी मणिपुर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। डल झील में जो हमारा पोस्ट ऑफिस बनाया गया वो तैरता हुआ है, क्योंकि झीलों में पानी होता है तो ऊपर सारी चीज़ें तैरती हुई चाहिए होती हैं। तो वहाँ पे जो डल झील पे है वहाँ पे एक पोस्ट ऑफिस बनाया गया जिसको बताया गया तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस है। क्लियर? अगला 6 नंबर का क्वेश्चन हमारे सामने है, ताश का आविष्कार किस देश में हुआ। जो ताश होते हैं, जो ताश हैं उनका आविष्कार किस देश में हुआ। ये जो ताश होते हैं हमारे, उसका आविष्कार किस देश में हुआ। क्या भारत में हुआ, क्या चीन में हुआ, कि अमेरिका में हुआ, या जापान में हुआ। जो ताश का आविष्कार है वो हमारा हुआ है चीन में। तो सेकंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, भारत संविधान को किस वर्ष लागू किया गया। जो भारत का संविधान है वो किस वर्ष लागू किया गया। भारत का संविधान किस वर्ष लागू किया। क्या 1945 में किया गया, या 1947 में किया गया, 1948 में किया गया, या 1950 में किया गया। 47 में तो आज़ाद हुआ था, इससे पहले संविधान लागू हो नहीं सकता। क्लियर? और हमारा कब, 1 साल बाद तुरंत नहीं लागू हो सकता है संविधान। लागू किया गया था 1950 में। जो भारत का संविधान था वो 1950 में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सूरजमुखी किस देश का राष्ट्रीय फूल है। सूरजमुखी जो होती है वो किस देश का राष्ट्रीय फूल है। क्या रूस का है, या चीन का है, यूक्रेन का है, या ऑस्ट्रेलिया का है। तो सूरजमुखी है यूक्रेन का राष्ट्रीय पुष्प माना जाता है। जो सूरजमुखी है वो राष्ट्रीय पुष्प किसका है? यूक्रेन का। क्लियर?
तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारे सामने। अगला क्वेश्चन दिया गया हमें, किस देश में एटीएम से सोने के सिक्के निकलते हैं? जो एटीएम से सोने के सिक्के किस देश में निकलते हैं? पहला ऑप्शन दिया गया, क्या जापान है, क्या दुबई है, या भारत है, या सिंगापुर है। भारत हमारी सोने की चिड़िया कहा जाता है, ना कि सोने के सिक्के निकलते हैं एटीएम से। सोने की चिड़िया कहा जाता है भारत को। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका दुबई। जो सोने के सिक्के हैं वो कहाँ के एटीएम से निकलते हैं? दुबई के एटीएम से निकलते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, लाल किले में कितने कमरे हैं? क्या 2 कमरे हैं, क्या 4 कमरे हैं, क्या 6 कमरे हैं, या 8 कमरे हैं? तो लाल किले में कितने कमरे हैं? तो लाल किले में टोटल कितने कमरे हैं? 6 कमरे हैं। क्लियर। तो लाल किले में 6 कमरे हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमें, किस राज्य में गन्ने का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है? ऐसा कौन सा राज्य है जहां पे गन्ने का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है? ये गन्ने दिए गए यहाँ पे देख सकते हैं आप चित्र में। पहला ऑप्शन दिया गया गुजरात, दूसरा दिया गया उत्तर प्रदेश, तीसरा दिया गया राजस्थान, चौथा दिया गया उड़ीसा। तो गन्ने के लिए हमारा उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा विख्यात है, तो इसका बी इज द राइट आंसर हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन का। अगला दिया गया हमें, किस देश में हरा गुलाब पाया जाता है? ऐसा कौन सा देश है जहां पे गुलाब कैसा पाया जा रहा है? हरा। क्लियर। इस तरीके से गुलाब हमारा पाया जाएगा। वो किस देश में पाया जाएगा? ये हरा गुलाब किस देश में पाया जाता है? तो पहला ऑप्शन हमें दिया गया है भारत, दूसरा ऑप्शन दिया गया चीन, तीसरा ऑप्शन दिया गया पाकिस्तान, चौथा ऑप्शन दिया गया इंडोनेशिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। बी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे कैसा गुलाब पाया जाता है? हरा गुलाब पाया जाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया हमें, लड़की के आकार की तरह फल देने वाला पेड़ किस देश में पाया जाता है? आप देख पा रहे हैं जो यहाँ पे फल दिया गया है वो कैसा दिया गया है? लड़की के आकार का। तो पूछा ये गया है कि कौन सा ऐसा देश है जहां पर इस तरीके से पेड़ पाए जाते हैं? क्या नेपाल में पाए जाते हैं, या चीन में पाया जाता है, या थाईलैंड में पाया जाता है, या नॉर्वे में पाया जाता है? तो जो आकृति देख पा रहे हैं आप, इस तरीके से फल जो है वो किस देश में पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? थाईलैंड। जो थाईलैंड है वहां पे ऐसे पौधे पाए जाते हैं जिसमें आकृति कैसी होगी? लड़की के आकार का फल पाया जाता है। क्लियर। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है हमें, किस जीव की आंखें अलग अलग दिशा में घूम सकती हैं? जो जीव है वो एक इधर देख रहा है और दूसरी आंख इधर देख रही है। तो कौन सा ऐसा जीव है जिसकी अलग अलग दिशा में आंखें घूम सकती हैं? क्या उल्लू है, या गिरगिट है, चील है, या गिलहरी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। गिरगिट जो होता है उसकी जो आंखें होती हैं वो अलग अलग दिशाओं में देख सकती हैं। जो उल्लू होता है वो 360 अंश पे घुमा सकता है अपनी गर्दन को। क्लियर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गिरगिट। अगला क्वेश्चन दिया गया, गूगल किस देश की कंपनी है? जो गूगल है जिसपे हम लोग दुनिया भर की चीजें, सारी चीजों को सर्च करते हैं, पढ़ते हैं, वो किस देश की कंपनी है? पूछा गया है कि गूगल किस देश की कंपनी है? क्या भारत की है, या चीन की है, या अमेरिका की है, या जापान की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो गूगल जो है वो किस देश की कंपनी है? अमेरिका की कंपनी है। क्लियर। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेहतरीन क्वेश्चन का अध्ययन करें आप सभी लोग।